नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है, न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा। क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति इस तरीके से जमा देता है जिसे उखाड़ पाना किसी भी दलाल, मंदड़िया, किसान विरोधी लोग, दलाल, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम और उनके पिट्ठू बने हुए यूट्यूबरों की बस की बात नहीं है। सोनू चौधरी की रिपोर्ट को उखाड़ने के लिए 100 हाथियों का बल चाहिए, जो किसी में से भी एक के बस की बात नहीं है। किसान साथियों, आज आजादपुर मंडी में हल्द्वानी आलू 1400 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति कट्टा बिका है। गुजरात का आलू 1200 से लेकर 1400 रुपए प्रति कट्टा बिक रहे हैं। जो हमारी उस रिपोर्ट पर मोहर लगा रहे हैं, जब हमने आप लोगों के बीच में हर वीडियो में यह कहा था कि आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, और देखिए 1200 रुपए प्रति कट्टा पार बिक रहा है, जो विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा जरने का काम कर रहा है, साथ ही उनके मुंह को कालिक भी पोत रहा है। आलू में जो कहते हैं कुछ नहीं होगा, आलू में तो वो धमाका होगा जो तुम्हारे बाप की 7 पुश्तों पर भी नहीं रुकेगा। सबसे ज्यादा वो परेशान है जिन पर न ओढ़ने के लिए है न बिछाने के लिए, यानी 40 शेर के नंगा आदमी ओढ़े क्या बिछाएगा, लहतरन की तरह मुंह भाड़ते फिर रहे हैं। वीडियो शुरू कर रहे हैं उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक होगा कि ये जैसे दीवार में कील ठोकते हैं। तो किसान साथियों, आज हम आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी से रूबरू कराएंगे, जो खुशखबरी है आगरा के जिला उद्यान अधिकारी और उप निदेशक उद्यान अधिकारी की तरफ से। किसान साथियों, आगरा के जो उप निदेशक उद्यान है कौशल किशोर जी, उन्होंने दलाल, कोल्ड मालिकों और व्यापारियों, मैनेजर, मुनीमों, स्टॉकिस्टों पर एक ऐसा तीव्रता वाला बम फोड़ा है जिसकी गूंज आगरा से लेकर दक्षिण भारत तक झूठ की बुनियाद पर बनाए गए इन लोगों के किले जो ताश की तरह से बिखर गए हैं। सब कुछ ऐसे हुआ है कि मंडलियों, दलालों और दलाल, कोल्ड मालिकों, मैनेजर, मुनीमों को संभलने तक का मौका नहीं मिला है। जैसा उपनिदेशक उद्यान और कौशल किशोर अपनी स्वच्छ छवि और ईमानदारी के लिए देश भर में जाने जाते हैं, सेम उन्होंने ऐसा ही कारनामा आज जो है आगरा में कर दिखाया है। आलू खेती में उनकी शुरुआत से ही रुचि रही है और इसी रुचि की बदौलत वो 2 साल से लगातार आगरा में उप निदेशक उद्यान का पद संभाल रहे हैं, और 2 साल के अंदर उन्होंने आलू जगत में लगभग 80% दलाल, माफिया और किसान विरोधियों पर शिकंजा कस रखा है। जब जब ऐसे लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए फर्जी रिपोर्टें जारी की हैं, तब तब उप निदेशक उद्यान आलू किसानों के हित में मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों की गोटियों को निकाल किसानों को होगा, जो दक्षिण भारत में आलू की सप्लाई लगातार फरवरी तक करते हैं। भारत में जब से ये खबर सामने आई है, वैसे ही आड़तियों के चेहरे भी खुल उठे हैं। अब उन्हें लोकल आलू, जिसे हसन आलू बोलते हैं, उन्हें जो है जबरदस्ती ढोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब होती है, वर्षा प्रभावित आलू होता है, तमाम बीमारियां होती हैं। अब उन्हें कोल्ड स्टोरेज का चमकदार मौजूद 37-97 आलू बिक्री करने का मौका मिलेगा, जिससे किसानों से लेकर व्यापारियों का भी जो है इसमें जो है फायदा जो है होगा। और किसान साथियों, आगरा कोल्ड स्टोरेज में रखे 37-97 आलू के दामों में जिस तरीके से हम देख रहे हैं भारी बारिश हो रही है, विदेशों को निर्यात हो रहा है, तो इसके दामों में वृद्धि होगी। वैसे भी इस बार कोल्ड स्टोरेज में आलू कम ही आया था, आप सभी ने देखा था, क्योंकि पैदावार भी पिछले साल के मुकाबले 15 से 20% कम थी। इधर आलू की गिरती कीमतों से घबराहट में आकर किसान साथियों, किसानों और व्यापारियों ने बड़ी मात्रा में आलू को मंडियों को लोडिंग की, जिसकी वजह से आपने देखा कि मंडियों में अंधाधुंध गाड़ियों की आवकों से साउथ मंडियां दबाव में आई और आलू की रेट नीचे हुए। लेकिन भारी बारिश से अब ये रोजाना 50 से 40, 50, 40 ऐसे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे ये 1000 का आंकड़ा पार भी कर चुके हैं कई कई मंडियों में। और अगर किसान साथियों, स्थिति इतनी जटिल हो रही है, जो कोल्ड स्टोरेज फरवरी तक चलते थे वो अक्टूबर नवंबर तक ही चलेंगे, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में आलू इतना नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये भी फिर दोबारा लगातार कंटिन्यू चल रही है। मैं इसको चलाता तब तक रहूंगा जब तक मंदड़िया किसान विरोधी लोगों को इनकी औकात नहीं मालूम पड़ जाए कि देखो, ये रिपोर्ट कह रही है कि आगरा में कोल्ड स्टोरेज भी कम भरे गए थे और इतना आलू जो है बचा है, शेष जो है। अब आलू में तेजी, कोल्ड मालिक,
या व्यापारी या स्टॉकिस्ट रोक कर भी नहीं रोक पाएंगे। और किसान साथियों, यदि हम बात करें, ये तो वानगी है, लेकिन पश्चिम बंगाल स्पष्ट रूप से उभर कर आ रहा है, गुजरात स्पष्ट रूप से उभर कर आ रहा है। आज 60 से 70 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी पश्चिम बंगाल में आलू पर ज्योति के पे आई है। वहीं अगर हम गुजरात की बात करें तो 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई है। तो निश्चित तौर पर हम तो ये कहेंगे जितनी अच्छी बारिश हो और ज्यादा हो, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसानों को आलू के रेट सही मिले।